दोस्तों यदि आप बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अभी तक जो है ना आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आगे के आप 10 दिन में जो है ना आखिर कैसे तैयारी करें, लगभग 10 डेज में आप कैसे तैयारी करें ताकि दोस्तों आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है ना कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। आप सभी जानते ही हैं कि 450 मार्क्स के जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है ना। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो है ना पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो सभी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, पहला तो हमारा ये रहेगा दोस्तों, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से तैयारी करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका जो है पेपर को करना प्ले करता है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे, तो उसके बाद जो है ना हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर जानेंगे। आखिर सेफ स्कोर होता क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। ये दोस्तों सेकंड नंबर पे जो है ना हम इस पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जो है ना मेरी बात को मानना या मत मानना, पर दोस्तों इसको आप जरूर फॉलो करना, ठीक है ना। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना इस चीज का। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं, पर दोस्तों वो जब कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाते हैं ना तो वो क्या गलती करते हैं वो समझिए। आपको ये गलती नहीं करना है। अगर दोस्तों आप इसको फॉलो कर लेते हो ना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इस बात को आप लिख लीजिए कि 90% चांस है आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है ना। और आखिर कितने मार्क्स लाने होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पे बात करते हैं कि आखिर जो स्टूडेंट जिनका तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बट वो दोस्तों एग्जाम में क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए, अक्सर दोस्तों वो क्या करते हैं ना, वो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, पर दोस्तों उनको टाइम का जो है ना अंदाजा, उन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं लग पाता। जब वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहां पर उसे 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हुआ है, और वो इसमें 50 मिनट तक टाइम लगा देते हैं 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 घंटा तो आपका यहीं पर हो गया, मैथ के क्वेश्चन में ही आपने 1 घंटे निकाल दिए, तो बाकी आप कैसे करेंगे। और रीजनिंग का आपके यहाँ पर जो है टोटल जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। तो दोस्तों और रीजनिंग में भी वो ऐसे करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है ना रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एग्जाम देते हैं ना स्टूडेंट तो उन्हें टाइम का तो पता लगता नहीं है दोस्तों, और करते क्या है, टाइम मैथ और रीजनिंग में इतना ज्यादा वो टाइम वेस्ट कर देते हैं कि बाकी जो क्वेश्चन उनको आता है, बाकी जो उनको क्वेश्चन आता था दोस्तों उसको भी वो छोड़ के चले आते हैं। और इस बात की गारंटी नहीं है, उन्हें इस बात की भी गारंटी नहीं है, जो जिस स्टूडेंट ने मैथ और रीजनिंग के अपने क्वेश्चन किए हैं इतना मेहनत और इतना ज़्यादा टाइम लगाकर, उन्हें इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उनके मैथ में 1 घंटे लगाने के बाद, रीजनिंग में 1 घंटे लगाने के बाद जो है क्या उनके 30 में से क्या उनके टोटल जो है 25 क्वेश्चन सही होंगे या नहीं होंगे। उन्हें इस बात की भी गारंटी नहीं है। और दोस्तों यही इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सबसे पहले बताया, ठीक है ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट की जो है पेपर करना है। तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जब आप अपने रोल नंबर इंटर करेंगे ना कंप्यूटर में, तो वहां पर आपका जो है क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। अब आपके पास जो है ना ऐसे मतलब कि सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होंगे। सेक्शन ए में जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट के पेपर हो सकते हैं या 3 सब्जेक्ट के, सेक्शन बी में आपके 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के पेपर हो सकते हैं, मतलब कि खंड में इसका जो है ना डिवाइड किया रहेगा। तो अब आखिर सबसे पहले देखना है कि सेक्शन ए में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर हैं और सेक्शन बी में कौन कौन से सब्जेक्ट के, ठीक है ना। ये सबसे पहले देखना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए चाहे तो आप साइंस के या सोशल साइंस के या हिंदी के, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना 300 नंबर पक्के कर लेने हैं। सबसे पहले जो है ना आपको देखिए 2.5 घंटे के आपके पेपर होंगे, तो 2.5 घंटे में जो है ना आपको 1.5 घंटे में जो है 1.5 घंटे में आपको पता है सबसे पहले क्या आपको मतलब कि डिसाइड करना है कि सबसे पहले आपको 1.5 घंटे में जो है ना ट्राई करना है कि 300 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। अब 300 मार्क्स आपके कैसे पक्के होंगे, तो 300 मार्क्स जब आपके पक्के होंगे जब दोस्तों आप 100 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन कर लोगे। तो 100 क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा करोगे, वो भी 1.5 घंटे में।
क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले लग जाओगे तो 1.5 घंटे इन दोनों में ही लग जाएगा आपका। और देखिए कितना होगा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 75, तो जो कि आपको यहाँ पर 300 मार्क्स पक्के करने हैं और यहाँ पर लगभग आपके 200 भी नहीं होंगे। और इस बात की गारंटी भी नहीं होगी कि जो आपने मैथ और रीजनिंग के किए हैं वो क्या पूरे पूरे सही होंगे या गलत होंगे। यही चीजें मैं सभी को बताता हूं, क्योंकि दोस्तों अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एग्जाम देने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आप सबसे पहले हिंदी के कर सकते हैं या सोशल साइंस के कर सकते हैं या आप साइंस के कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आप साइंस के कर लीजिए, क्योंकि साइंस में क्या है ना, जो आपको आता है उस पर आप टिक लगाएंगे, जो आपको नहीं आता उस पर टिक आप नहीं लगाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साइंस के आप पढ़ के गए तो बाद में याद आ जाएगा। तो वो देखिए आपके एक चीज और मैं बता देता हूँ, 3 मतलब कि 2 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे फिर से, मतलब कि सही। अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, मतलब कि ग्रीन पे रहने देते हैं, टिक लगा देते हैं, मतलब कि इस पे आपका डाउट है, मतलब कि जब आपको याद आएगा तो मतलब कि जब याद आएगा तो फाइनल सबमिट करेंगे, तो आप जो है ग्रीन वाले पे करें, ठीक है ना। 2 ऑप्शन दिया जाएगा, तो फाइनल सबमिट पहले मत करें, ठीक है ना, जब तक कंफर्म ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर 1.5 घंटे में जो है ना 300 मार्क्स कैसे पक्के करने हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए तो। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज को डिसाइड कर लीजिए। देखिए साइंस के तो मैंने करवा ही दिए हैं पूरे, तो साइंस का आप देख लीजिए, उसके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो देखिए साइंस के जो है ना यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो देखिए 20 में से आप 20 भी कर सकते हैं साइंस में, बिल्कुल भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो मैंने करवाया वहीं से आएंगे। अब मान लीजिए आप जो है 60 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें से 2-3 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने जो है यहाँ 60 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। 20 मिनट में मान लीजिए साइंस का आपने क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है, बहुत सारे स्टूडेंट 5 मिनट में भी 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 60 क्वेश्चन आप मान लीजिए कर लेते हैं पहले 20 मिनट में। उसके बाद 20 मिनट में फिर आप सोशल स्टडी कर लेते हैं। तो सॉरी 60 क्वेश्चन मैंने शायद बोल दिया होगा आपको, 60 मार्क्स के कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना साइंस के, 60 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। और सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। तो 60 मार्क्स हमें सबसे पहले 1.5 घंटे का लगाना है। 1.5 घंटे का 300 मतलब कि 300 मार्क्स हमें पक्के करने हैं। तो देखिए 60-60 120 हो गया, मतलब कि 40 मिनट में हमारे 120 मार्क्स पक्के हो गए। अब देखिए हिंदी में, तो दोस्तों हिंदी में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं। अब देखिए 90 मार्क्स तो कितने हो गए, 60-60 120 और 120 और 90 कितने हो गए, 120 और 90 यहाँ पर हमारा हो गया 9-2-11 210, मतलब कि यहाँ पर जो हो गए 210 मार्क्स यहाँ पे हमारे पक्के हो गए। 210 मार्क्स कितने मिनट में पक्के हो गए, 30 और 30 मतलब कि 30 हिंदी के क्वेश्चन आप 30 मिनट में कर लेते हैं। 20 50 और 20 यहाँ पे हमारे हो गए 70, मतलब कि 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट मतलब कि 70 मिनट में जो है आप 210 मार्क्स के यहाँ पे पक्के कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास 20 मिनट बचा, तो 20 मिनट में आपको डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन करने। तो 3 यहाँ पे हमारा हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमारे कितने मार्क्स पक्के हो गए, 210 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है ना। अब 10 मार्क्स अगर आप कम भी कर सकते हैं, मतलब कि इतना तो जरूरी नहीं है कि आपके पूरे पूरे सही जाएंगे, तो 200 कर सकते हैं, मतलब कि आपके जो है ना यहाँ पे लगभग जो यहाँ पे 70 मिनट में 200 मार्क्स आपके पक्के हो गए। 70 मिनट में मान लीजिए इसमें से मैंने 10 मार्क्स घटा दिए इन तीनों में से, तो 200 मार्क्स आपके 70 मिनट में पक्के हो गए। यहाँ पे हमें 1.5 घंटे का चलना है, 300 मार्क्स करना है, तो 20 मिनट में आखिर कौन से करें, ठीक है ना। तो 20 मिनट में अब या आपको इन तीनों में से डिसाइड करना है, तो इन तीनों में से डिसाइड करना है। तो दोस्तों मान लीजिए आप इंग्लिश में से 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं ना, तो कितने हो गए 15-30 15 45 15 45 हो गए। तो 200 में से आप 45 मतलब कि 200 में 45 मार्क्स और जोड़ दीजिए। अब आपको डिसाइड करना है इन दोनों में कौन से सही होंगे। तो मैथ में दोस्तों आप 15 मार्क्स भी सही कर लेते हैं तो 45 हो गए ना, 15 45 मतलब कि आधा मैंने बोला है, आधा भी अगर आप कर लेते हैं सही तो, और इसमें से आप 10 भी कर लेते हो तो कितने हो गए, अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो 10 या 30 हो गए। तो अब आप जोड़ दीजिए 45 45 90 हो गए, और 90 और 30 यहाँ पे कितने हो गए, 120 हो गए, और 200 यहाँ पे हो गए, तो 200 एक 300 320। देखिए दोस्तों 320 हो गए। अब मैंने यहाँ पे 10 बताया था और यहाँ पर भी मैंने 15 बताया था और यहाँ पर मैंने दोस्तों 15 बताया था। तो मान लीजिए इसमें से मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और यहाँ पे 10 मैंने बताया था तो 15 कर लेते हैं, तो 5 और लगा लीजिए आप, तो 5 या 15 और जोड़ लीजिए, मतलब कि इसमें और जोड़ लीजिए, और 20 अगर भी कर लेते हैं इसमें तो 5 और कर लीजिए। तो यहाँ पे कितने हो गए 5 या 15 30। तो मतलब कि यहाँ पर इन दोनों में जो है ना 5 अगर आप बढ़ा लेते हैं, मतलब कि इंग्लिश में आप 20 कर लेते हैं और मैथ में आप 15 कर लेते हैं, तो कितने कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 15 जोड़कर 30 हो जाता है। तो 320 और 30 कितने हो गए, 320 और हमारे 30 कितने हो गए 350। मिल गया आपको गवर्नमेंट कॉलेज। लिख लीजिए दोस्तों, अगर आप 350 ले आते हैं ना, 350 अगर आप ले आते हैं तो इस बात की गारंटी है, मतलब कि
90% की गारंटी है, 90% मैं गारंटी देता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आप दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया है इन्हीं चीजों पे फोकस करना। तो सबसे पहले तो इसको करना है, उसके बाद दोस्तों इन तीनों में आपको डिसाइड करना है कौन सा करना है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि 20 क्वेश्चन सही चले जाए, और इसमें आपको डिसाइड करना है कि 15 क्वेश्चन सही चले जाए, ठीक है ना। और इसमें आपको डिसाइड करना है रीजनिंग में 10 क्वेश्चन सही चले जाए। और यहां पर तो हमारे 200 मार्क्स हो गए थे। इन तीनों को मिलाकर इन तीनों में हमने 200 मार्क्स के हमने टारगेट रखे हैं कि इन तीनों में 200 मार्क्स लाने ही हैं। और इन तीनों में हम मान लीजिए कि हमने 20, एक में 20 क्वेश्चन सही करते हैं, एक में 15 और एक में 10 क्वेश्चन सही करते हैं। तो 20 और 10 30, 30 और यहाँ पर हो गया 40, 40 5 45। तो मतलब कि हम जो है ना 45, मतलब कि 30 और 20 45 क्वेश्चन अगर आप इन तीनों में से सही करते हैं, इन तीनों में से 45 क्वेश्चन सही करते हैं, तो 45 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे हो गए दोस्तों 135। मतलब कि हमें जो है ना देखिए 200 मार्क्स का हमने टारगेट रखे इन तीनों में, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी में 200 मार्क्स, और इन तीनों में जो है ना इन तीनों में हमें 135 मार्क्स ले आना है, बस 135 मार्क्स। अब 135 मार्क्स कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जोड़ लीजिए 200 में 135 मार्क्स जोड़ लीजिए। तो मतलब कि अगर आप जो है ना 200 और 135 मैंने मिनिमम बोले हैं, तो यहाँ पे 335 हो गए। और आपको टारगेट करना है कि 340 से ज़्यादा आए। अगर दोस्तों 340 से ज़्यादा आ जाते हैं ना, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 340 चाहिए। और पीएच कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट, तो उनको 320 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। मतलब कि मिनिमम आप मान लीजिए 300, तो 340 तो हमें मान के चलना है। मोस्टली स्टूडेंट 340 मार्क्स अगर आप ले आते हैं दोस्तों, तो लिख लीजिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। इसमें से दोस्तों मैंने 145 जो है ना 240 में से, मतलब कि 100 यहाँ पे 35 मैंने लाने के लिए बोला है, 135 लाने के लिए बोला है। तो 240 इन तीनों सब्जेक्ट में आप 240 में से 135 मार्क्स तो यार ला ही सकते हो, 135 मार्क्स आप ला ही सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना 240 में से 140 भी ला सकते हो। तो इस चीज़ को आप जो है हमारा कन्फर्म हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया है कौन सा पेपर पहले करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 10 दिन में आखिर तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो है ना 1 से 2 दिन में अब आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ना लगभग दोस्तों आपके एग्जाम जो है ना 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए 20 अगस्त से मान लीजिए अगर होता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास अभी 10 डेज बचता है। अब मैंने आपको बताया है कि हिंदी पे भी दोस्तों ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो देखिए 30 मार्क्स, मतलब कि 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे जाएंगे, मतलब कि 90 मार्क्स के, और मैथ के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 10 दिन में आप जो है आप डिसाइड कीजिए किस कौन सा सब्जेक्ट पे जो है ज़्यादा मार्क्स मतलब ला सकते हो, कौन से सब्जेक्ट में, देखिए, और कम टाइम में कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो मैं कहता हूँ आप हिंदी में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो कम टाइम में। 10 दिन में आप जो है अगर आप मैथ करोगे तो हो सकता है इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनको अच्छी तैयारी हो तो वो ला सकते हैं। बट दोस्तों मैं कहता हूँ जो मैथ में वीक है वो हिंदी पे तैयारी करे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो मैंने 3 सब्जेक्ट आपको कौन कौन से बताए हैं जिसमें आपको पक्का कर लेना है 200 मार्क्स, ठीक है ना। पहला हमारा साइंस हो गया, साइंस में मान के चलिए 20, ठीक है ना, जितना मैंने तैयारी करवाया है, मतलब कि इतना मैं आपको बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आपको सही करके आना है 60 मार्क्स के। उसके बाद सोशल साइंस में, सोशल स्टडी है, सोशल साइंस में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी हमारे 60 मार्क्स हो गए। हिंदी में दोस्तों आपको इस चीज़ को लिख लेना है कि मतलब हिंदी में जो है ना आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 जो है आपको सही करके आना है। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 6 से 12 यहाँ पे हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया 210 हो गए। तो 200 मार्क्स मैंने यहाँ पे बोले हैं, कम से कम 200 आपको यहाँ पे पक्के कर लेने हैं। ये तो हो गए हमारे, ये तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है 10 डेज में। तो इनकी तैयारी सबसे पहले तो इन तीनों को तैयारी कर लेना है अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज तो 10 दिन में इन चीज़ों पे फोकस कर लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 200 मार्क्स यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास मैथ बचता है, इंग्लिश बचता है और रीजनिंग बचता है। तो दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, जैसा मैंने करवाया है वैसे ही आएंगे। रीजनिंग इंग्लिश के अब दोस्तों देखिए, अब 10 दिन में जो है ना जिस सब्जेक्ट को आप कराने के लिए बोलेंगे मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 10 दिन में जो है मैं उसी पे फोकस करूंगा जिस सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक आपकी नहीं हुई है। तो मैथ दोस्तों मैंने भी करवाया है, ठीक है ना, इंग्लिश भी मैंने करवाया है, बस रीजनिंग जो है ये नहीं करवाया है। तो अब मैं अगर आप बोलते हैं तो मैं इसकी भी तैयारी जो है स्टार्ट करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मैथ में अब इंग्लिश में और इसमें डिसाइड करना है, क्योंकि दोस्तों हमें 340 के जो है ना टारगेट रखना है। अब हमें 140 जो है इनमें से लाना है। तो देखिए मैथ के जो है 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। इंग्लिश का आपके 75 मार्क्स, मतलब टोटल 75 मार्क्स, और रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से हमें कहीं मतलब कि कैसे भी करके 140 मार्क्स लाना है। तो देखिए 90 में से मान लीजिए आप कितने मार्क्स ला सकते हो, 20 क्वेश्चन में से मान लीजिए दोस्तों अगर आप 15 भी सही कर लेते हैं ना, तो 15 मान लीजिए मैं 10 ही यहाँ पे बोलता हूँ। इंग्लिश के
मैथ के क्वेश्चन से जो है ना इंग्लिश के ज़्यादा ईजी आएंगे। तो मैंने तो बता ही दिया कि इन तीनों को सबसे पहले करना है, उसके बाद इंग्लिश करना है, उसके बाद आप चाहे तो रीजनिंग कर सकते हैं या फिर मैथ कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आपको इंग्लिश करना है, मैथ नहीं करना, मैथ लास्ट में करना है। अब देखिए इंग्लिश में यहाँ पे 75, तो 75 में से दोस्तों ट्राई करना है कम से कम जो है ना, देखिए 90 में से अगर आप जो मैथ के 90 मतलब कि 90 मार्क्स के आएंगे, तो 90 में से आपको ट्राई करना है कम से कम जो है ना 40 आ जाए, 40 आ गए। अब इंग्लिश में दोस्तों ट्राई करना है कम से कम जो है ना यहाँ पर आपको ले आना है कम से कम 40 ले आना है। 40 तो आपका आ ही जाएगा, मतलब कि अगर आप जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन सही करते हैं ना, तो देखिए 15 तो ये 45 हो गए, 15 क्वेश्चन 40 मान के चलते। रीजनिंग में मान लीजिए 75 में से आपके 30 आ गए, तो कितने हो गए, 4 4 8 और 8 3 11, 110 हो गए, जबकि हमें 140 करना है। तो देखिए दोस्तों कम से कम मैथ में जो है ना, इसमें 40 रहने दीजिए, इंग्लिश में आप 50 कर लीजिए, इंग्लिश में आप 50 कर लीजिए, तो कितने हो गए, 5 4 9, 9 3 12, 120 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 320 हो रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ में आप लोग डिसाइड कर लीजिए किस में आप ज़्यादा ला सकते हो। तो कम से कम आपको 340 का टारगेट रखना है, 340 का। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपके जो टोटल सीटें हैं ना, वो 3500 से 4000 के आसपास में है। तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में आपके बहुत ज़्यादा सीट है, लगभग 25,000 के आसपास। तो प्राइवेट कॉलेज में आखिर कितने मार्क्स लिए, तो अगर मतलब कि कितने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो हो जाएगा एडमिशन, वो भी हम जान लेते हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है ना लिखा हुआ नहीं है, जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें, तो 40% मान लीजिए, ठीक है ना। तो 450 मार्क्स के क्वेश्चन 450 मार्क्स के आपके जो है पेपर आएंगे, ठीक है ना, टोटल 150 क्वेश्चन के। तो 450 में से आप जो है 40% निकाल लीजिए, ठीक है ना, 40%, ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो इसको इससे ये काट दीजिए, इससे हमारा ये 0 कट गया, 4 5 20 के 0, 4 चौक 16, 17 और 1 18, मतलब कि 180 मार्क्स अगर आपके आते हैं ना 450 में से, तो आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स, आप पास हो जाएंगे। बट दोस्तों पासिंग मार्क्स से आपका क्या मतलब, पासिंग मार्क्स ला के आप क्या करोगे, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए अगर आप 200 मार्क्स ले आते हो, 200 से ज़्यादा मार्क्स ले आते हो, तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट प्राइवेट कॉलेज में फीस भी मैं बता देता हूँ, 80 से 90 हज़ार रुपये टोटल 2 ईयर की फीस है। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है देख लीजिए दोस्तों, यही 10 दिन आप यार जी जान लगा के मेहनत कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और आप देखिए 15 से 20 हज़ार रुपये जो है टोटल 2 ईयर की फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की। सोच लीजिए दोस्तों, यही 10 दिन जो है आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कर लीजिए, इसके बाद आपको पता ही है कहाँ टाइम आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज की वैल्यू होती है। तो दोस्तों बीएससीबी जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर जो लिस्ट जारी किया गया है प्राइवेट कॉलेज की, उसमें जितने भी कॉलेज है ना दिया हुआ है, जो लिस्ट में दिया हुआ है, उस सभी की वैल्यू है, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, कम मार्क्स आता है, तो उस लिस्ट को चेक कर लीजिए, आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है वो लिस्ट, ठीक है ना। तो अगर आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिल जाएंगे, बट प्राइवेट कॉलेज को आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। चलिए तो आखिर दोस्तों सेफ स्कोर क्या होता है। सेफ स्कोर मतलब कि एक ऐसा स्कोर होता है जहां पर जो है ना हमें टेंशन ना हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर मैं आपको सेफ स्कोर की बात करूं तो वो है हमारा 340, जनरल ओबीसी सभी स्टूडेंट के लिए। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट जो है उनके लिए जो है ना मिनिमम 310 से ज़्यादा चाहिए, 310 से ज़्यादा चाहिए। तो देखिए ये हमारा सेफ स्कोर है, मतलब कि एक ऐसा स्कोर जहां पर हमें ज़्यादा टेंशन ना हो कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस दुविधा में ना हो हम कि हमें प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस दुविधा में ना हो हम कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप 340 से ज़्यादा ले आते हो तो इस बात को लिख लीजिए, 90% आपका चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, 340 से ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना इस बार फॉर्म भरे हैं, तो इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी वो कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो बहुत मतलब कि पिछले साल से भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से इंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं था, तो वो लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए जो एक साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी कितनी ज़्यादा तैयारी हो गई होगी। दोस्तों आप जो है ना साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ के जो है ना आप कहाँ से मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए चैनल पे जब आप आएंगे तो प्लेलिस्ट यहाँ पे आना है, आपको प्लेलिस्ट पे आना है। जब आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो दोस्तों इंग्लिश के आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सोशल स्टडी के मिल जाएंगे और यहाँ पे मैथ के मिल जाएंगे। और दोस्तों 420 क्वेश्चन जो है ना मैंने साइंस के करवाए हैं, 420 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप देख लेते हैं ना तो लिख लीजिए यहाँ पे जो है 60 मतलब कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके जो है ना 55 मार्क्स आपके जो है पक्के हैं यहाँ पे। बस इसको आप कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी चुके हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कुछ भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।